पुराने शहर की गलियों में, जहां इतिहास की गूंज पत्थरों में बसी थी, 3 दोस्त रहते थे, रिया, अमित और प्रिया। रिया 10 साल की अपनी चमकदार आंखों में दुनिया भर की जिज्ञासा लिए फिरती थी। अमित थोड़ा शांत और किताबी कीड़ा, और प्रिया हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाली। उनका पसंदीदा अड्डा था शहर के किनारे एक वीरान पुरानी हवेली का टूटा फूटा कोना, जहां वे अक्सर कहानियां गढ़ते थे। एक दिन रिया को दीवार में छिपे एक पुराने पत्थर के डिब्बे का ढक्कन खुला मिला। धूल और मकड़ी के जालों के बीच कुछ अजीब सा चमक रहा था। रिया उत्साहित होकर डिब्बे को बाहर खींचते हुए, अमित, प्रिया, देखो मुझे क्या मिला। अमित नजदीक आकर अपनी चश्मा ठीक करते हुए, क्या है ये रिया, कोई पुराना कबाड़? प्रिया हंसते हुए, लगता है रिया ने फिर कोई मुसीबत मोल ली है। रिया डिब्बे को पोंछते हुए उसमें झांकती है। अरे, इसके अंदर कुछ लिखा है, अब्बा डब्बा चब्बा। अब्बा डब्बा चब्बा, इन अजीब शब्दों ने तीनों दोस्तों की नींद उड़ा दी। वे जानते थे कि ये सिर्फ बेतरतीब शब्द नहीं थे, इनमें कोई गहरा रहस्य छुपा था। वे डिब्बे को लेकर शहर के सबसे पुराने कबाड़ी कालू दादा के पास पहुंचे, जो हर पुरानी चीज के बारे में कुछ न कुछ जानते थे। तभी गली के उस पार से एक संदिग्ध नजरों वाला आदमी, खतरनाक काका, उन्हें घूर रहा था। काका को पुरानी और रहस्यमय चीजों का जुनून था, और वो जानता था कि बच्चों के हाथ कुछ खास लगा है। रिया कालू दादा को डिब्बा दिखाते हुए, कालू दादा, ये क्या है और इस पर क्या लिखा है? कालू दादा डिब्बे को ध्यान से देखते हुए अपनी मूछें सहलाते हुए, अब्बा डब्बा चब्बा, ये तो बचपन का एक खेल है बेटा, एक पहेली, एक कोड। अमित उत्साहित होकर, कोड, इसका मतलब इसमें कोई खजाना छुपा है। प्रिया खुश होकर, चलो ढूंढते हैं। खतरनाक काका अपनी दुकान से उन्हें छुपकर देखते हुए मन ही मन, अब्बा डब्बा चब्बा, ये बच्चे जरूर किसी बड़े राज के पीछे पड़ गए हैं, मुझे उस डिब्बे पर नजर रखनी होगी। कालू दादा की बातों से उन्हें एक नया रास्ता मिला। उन्होंने तय किया कि वे शहर के सबसे पुराने हिस्सों में जाकर उन जगहों को ढूंढेंगे जहां अब्बा डब्बा चब्बा जैसी धुनें या आवाजें गूंजती होंगी। उनकी ये खोज उन्हें शहर के बीचों बीच बने पुराने घंटाघर की ओर ले गई, जहां घड़ी की टिक टिक और घंटे की गूंज लगातार आती रहती थी। लेकिन खतरनाक काका भी उनके पीछे लग गया था। उसकी लालची नजरें उस रहस्यमय डिब्बे पर थीं। रिया घंटाघर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, मुझे लगता है ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ताल है, एक आवाज। अमित पसीना पोंछते हुए, लेकिन कौन सी आवाज रिया, घंटाघर की टिक टिक या घंटे की गूंज? प्रिया ऊपर देखते हुए, शायद दोनों। काका ने कहा था अब्बा डब्बा चब्बा बचपन के खेल में आवाजें भी शामिल होती हैं। खतरनाक काका पीछे से झाड़ी से निकलते हुए फुसफुसाते हुए, कहाँ भागे जा रहे हो छोटे चूहों, वो खजाना मेरा है। घंटाघर के ऊपर, जहां शहर की सारी आवाजें मिलकर एक अजीब सी धुन बनाती थीं, रिया, अमित और प्रिया ने डिब्बे को खोला। उसमें एक छोटी सी धुन की नक्काशी थी। रिया को अचानक एक विचार आया, ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक रिदम था। जैसे ही वे उस रिदम को समझने की कोशिश कर रहे थे, खतरनाक काका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। खतरनाक काका हाफते हुए गुस्से से, बस करो ये खेल, वो डिब्बा मुझे दे दो, जो भी खजाना है वो मेरा होगा। रिया डिब्बे को कसकर पकड़ते हुए, ये खजाना नहीं, हमारा रहस्य है और हम इसे आपको नहीं देंगे। अमित आगे बढ़ते हुए, चले जाओ यहाँ से काका, बच्चों को परेशान मत करो। प्रिया डरते हुए, रिया ये तो बहुत गुस्से में है। खतरनाक काका ने झपट्टा मारा, लेकिन रिया फुर्ती से पीछे हट गई। डिब्बे पर बनी नक्काशी को देखते हुए रिया को अचानक जवाब मिल गया। अब्बा डब्बा चब्बा सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि घड़ी की टिक टिक और घंटे की गूंज के बीच एक खास पैटर्न था। रिया ने जल्दी से डिब्बे को दीवार पर बने एक छेद में रखा और उस पैटर्न के अनुसार कुछ आवाजें निकालीं। तभी एक पुरानी दीवार धीरे धीरे खिसकी और एक छिपे हुई गुफा का रास्ता खुल गया। खतरनाक काका हैरान रह गया। रिया आंखों में चमक के साथ,
यही है वो, अब्बा डब्बा। वो डिब्बे को दीवार के एक छेद में रखते हुए एक खास ताल में थपथपाती है। अमित खुशी से, तुमने कर दिखाया रिया। प्रिया हैरान होकर, एक रास्ता? ये क्या है? खतरनाक काका गुस्से और लालच से, धोखा, ये खजाना मेरा है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन गुफा के खुले रास्ते से अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और उसे पीछे धकेल देता है। गुफा के अंदर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वो शहर के इतिहास से जुड़ी पुरानी किताबें, नक्शे और बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों का एक संग्रह था। ज्ञान का खजाना। रिया और उसके दोस्तों ने समझ लिया कि असली खजाना दोस्ती, रोमांच और ज्ञान की खोज में है। खतरनाक काका शर्मिंदा होकर भाग गया और फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया। रिया, अमित और प्रिया ने उन पुरानी कहानियों को पढ़कर पूरे शहर के बच्चों को सुनाया और इस तरह अब्बा डब्बा चब्बा एक रहस्य से बदलकर सीखने और दोस्ती का प्रतीक बन गया। रिया खुशी से पुरानी किताब उठाते हुए, देखो, ये तो हमारे शहर की पुरानी कहानियां हैं। अमित नक्शा देखते हुए, और ये नक्शे जिनसे हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रिया रिया का हाथ पकड़ते हुए, ये खजाना तो किसी भी सोने से ज्यादा कीमती है रिया। और इस तरह रिया, अमित और प्रिया ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खजाना पैसे में नहीं, बल्कि साथ मिलकर ज्ञान की खोज करने और दोस्ती के अटूट बंधन में होता है।